अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं औसाफ रमज़ान। औसाफ रमज़ान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे और रमज़ान आपका अच्छा गुजर रहा होगा। मेरे साथ हैं गज़ल अशरफ, मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत, और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो कि हमने आगे जाके सेगमेंट में आपसे करनी बिल्कुल जी, आगे जाकर आपसे बातें तो करनी है, लेकिन सबसे पहले हम डेली बेसिस पर बात करते हैं सुकून की। तो सुकून की बात भी सुन लीजिए। सुकून का कहना है से नो टू सेल्फ मेडिकेशन, सुकून से पुरसकून। पाकिस्तान फर्स्ट एंड ओनली वेलनेस ब्रांड। खाना और पीना आपने नहीं है, सिर्फ इसको लगाना है, क्योंकि सुकून से होगा हर घर पुरसकून। पाकिस्तान ओनली ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड वेलनेस ब्रांड। बिल्कुल ऐसे। और सुकून आपको सिर्फ सुकून नहीं देता, बल्कि सुकून आपको एक एलईडी टीवी भी देगा, वो भी 43 इंच का, जो कि हमारे स्टूडियो में मौजूद है। आपने करना ये है कि हमारे सवालात के जवाबात देने हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, फेसबुक पे भी, टिकटॉक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। आपको जहां पे भी मेरी ये वीडियो सुनने को मिले, आपने करना ये, अगर आप 43 इंच की एलईडी जीतना चाहते हैं तो आपने मेरे सवाल का जवाब देना है। आज का सवाल बड़ा ही आसान सवाल है कि ग़ज़वाए बदर कौन सी हिजरत के कौन से साल हुआ था, कौन से हिजरी साल में हुआ था, नॉट ईस्वी। सो आपने वो बताना, और बड़ा आसान है, बिल्कुल अवाइल के दिनों में हुआ था। आपने वो बताना है जाके कमेंट बॉक्स में, और जो भी कमेंट बॉक्स में ये बताएगा उसको ये मिल सकती है 43 इंच की एलईडी। और पिछले 5, 6, 7, 10 दिन से लोग बता रहे हैं, और उसमें एक लकी ड्रॉ भी होगा, और जिसका भी नाम निकलेगा उसके घर में सुकून की जानिब से ये एलईडी पहुंचा दी जाएगी। नुज़ात आगे बढ़ते हुए आज बात करेंगे यूम शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से। यूम शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मौके पर जलूसों और मजालिस के हिफाजत के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया है। कल वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पाकिस्तान भर से ताल्लुक़ रखने वाले अहले तशी के जय्यद उलमाए इकराम ने मुलाकात की, जिसमें मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में सिक्योरिटी और इंतज़ामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान इस बात पर इत्तफाक किया गया कि 21 रमज़ान मुबारक को यूम शहादत अली के मौके पर पाकिस्तान भर में निकाले जाने वाले तमाम जुलूस नमाज मगरिब तक ख़त्म कर दिए जाएंगे, जबकि दीगर जुलूसों का दौरानिया भी कम करने का फैसला किया गया है। इस मौके पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि अज़ादारों की हिफाजत और सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि उलमाए इकराम ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया, और आज पाकिस्तान एक बार फिर आपसे इत्तेहाद और इत्तफाक का तकाजा कर रहा है। उनका कहना था कि मौजूदा सूरत हाल में उलमाए इकराम को भाईचारे और इत्तेहाद को फ़रोग़ देना है। मुलाकात में पाकिस्तान भर के अहले तशी के जय्यद उलमाए इकराम ने हुकूमत पाकिस्तान के साथ हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि दुश्मन की साजिश को इत्तफाक और इत्तेहाद की क़ुव्वत से नाकाम बनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भरपूर ताउन की यकीन दहानी पर तमाम उलमाए इकराम का शुक्रिया अदा किया। बिल्कुल जी, इस हवाले से जो अभी सूरत हाल चल रही है खित्ते में, अगर बात कर ली जाए, पाकिस्तान में बात कर ली जाए, तो सिक्योरिटी प्लान जिस तरह से हम आपको डेली बेसिस पर बताते हैं कि काफ़ी सख्त सिक्योरिटी हिसार में मसाजिद के बाहर भी होती है, इमाम बारगाहों के बाहर भी होती है। तो ऐसे में जितने भी क्राउडेड एरियाज़ हैं उसको भी काफ़ी मद्देनज़र रखा जाता है। इसलिए ये फ़ैसला कर लिया गया है कि जितने भी जलूस, जितने भी मजालिस होंगे आज के रोज़, वो मगरिब से पहले ख़त्म कर दिए जाएंगे, ताकि किसी भी नाखुशगवार हालात से ना निपटा जाए। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आलमी सतह पर कशीदा सूरत हाल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के पेश नज़र सीटीओ लाहौर ने हुकूमती हिकमत अमली को मद्देनज़र रखते हुए ट्रैफिक पुलिस के लिए ऑस्टेरिटी प्लान मुरतब कर दिया है। सीटीओ लाहौर ने तमाम एसपीज़ हो गए या फिर डीएसपीज़ हैं या सेक्टर इंचार्ज हैं, उनको सरकारी गाड़ियों के बजाय अब मोटरसाइकिलों पर पेट्रोलिंग करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। डॉक्टर अथर वहीद ने ट्रैफिक पुलिस की तमाम सरकारी गाड़ियों की पेट्रोल खपत का जायजा लेते हुए ज़रूरी हिदायत जारी की, और ये कहा कि मुश्किल माशी सूरत हाल में हुकूमती हिकमत अमली के साथ हम आहंग रहना और शहरियों के लिए सहूलत पैदा करना वक्त की अहम ज़रूरत हो चुकी है। सीटीओ लाहौर ने हुक्म दिया है कि किसी भी सरकारी गाड़ी को ड्यूटी स्लिप के बगैर पुलिस लाइन से रवाना होने की इजाज़त नहीं होगी, और पेट्रोल की कीमतों के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस को ईद तक रिक्शा, फिर मोटरसाइकिल या फिर लोड रिक्शा के चलान से रोक दिया गया है। डॉक्टर अथर वहीद ने शहरियों से गुजारिश की है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। चलें जी, खान साहब का जो विजन था वो हमें यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है कि ऑस्टेरिटी, सादगी के हवाले से, और अब हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो ऑस्टेरिटी के ऊपर जोर दे रही है, और इस ऑस्टेरिटी की वजह हमारी गवर्नमेंट खुद है, जिसने पेट्रोल की प्राइजेस बड़ी हाइक कर दी हैं, और तकरीबन पूरे खित्ते में या पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पेट्रोल प्राइस अगर किसी मुल्क में हाइक हुई है तो वो पाकिस्तान है, जहाँ पे
तकरीबन 20% से ज़ायद हमारी प्राइसेस को बढ़ाया गया और अब उसके हवाले से ऑस्टेरिटी प्लान्स हमें अच्छा, प्राइम ये मिनिस्टर ने प्लान भी मुझे लगता है कि आम दिनों में भी होना चाहिए, कोई यस खास ऐसे ही है, बड़ा बिल्कुल ऐसे ही प्लान तो है और ये नहीं। जो ऑस्टेरिटी प्लान की बात करते थे ना, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ऑस्टेरिटी प्लान की बात की है। वज़ीर आला पंजाब ऑस्टेरिटी प्लान के तहत बात कर रही हैं। हर सूबे का जो सीएम है वो भी कह रहा है कि हम ऑस्टेरिटी की तरफ जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ मीडिया टॉक्स के लिए होती हैं, आवाम के लिए होती हैं, आवाम के कानों को क्योंकि बड़ी अच्छी लगती है ये। जब हम एक्चुअल में देखते हैं तो ऑस्टेरिटी कहीं पे हमें नज़र नहीं आती है। अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ेगा, ऑस्टेरिटी के लिए हमें आवाम को भी मुतमईन करना पड़ता है। अगर आप हमें पता हो ना और आवाम को पता हो कि आप वाकई ऑस्टेरिटी को फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए कि कोई भी बात ना करे। आप अगर 300 का भी कर दें, 350 का भी कर देना, लोग कहें यार कि हमारी जो सादगी पसंद गवर्नमेंट है वो अगर करती है सादगी तो हम इस पे कुर्बान जाएं। लेकिन हम जब सड़कों पे देखते हैं एक एक वजीर और मशीर के पीछे 6-6 7-7 डाले जा रहे होते हैं, तो फिर हमारी ऑस्टेरिटी के ऊपर जो ठीक है, उनकी एक तकिया है ना, वो पोजीशन खत्म हो ऐसी है, जाता है। उनको प्रोटोकॉल मिलना भी चाहिए, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा कम कर दें तो उसमें भी कोई कमी नहीं होगी। जहाँ पर 10 गाड़ियां होती हैं वहां पर अगर 7, अभी आपने एक गाड़ी की इजाजत दे दी है तो आप 3 गाड़ियों की इजाजत दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल ऐसे है। और ये जो हमारे सीएम साहिबा हैं ना, उनके साथ उस 40 गाड़ियाँ होती हैं, पूरा कॉन्वॉय चल रहा होता है क्योंकि उसमें मेंबर नेशनल असेंबली भी होते हैं, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली भी और होते फिर हैं, उनकी भी आगे से कौन कौन से वजीर होते हैं, फिर उनके आगे से बख्शू और जो बैटमैन होते हैं वो भी होते हैं। सो बड़े बड़े लोग होते हैं वहाँ पे जी। ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ते हुए आपको रमज़ान के हवाले से वापस बताते हैं। रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होते ही हरमैन शरीफेन में हज़ारों रजिस्टर्ड अफराद एतकाफ़ पे बैठ गए। सऊदी अरब में हरमैन शरीफेन में 15,000 से ज़ायद अफराद ने खुद को एतकाफ़ के लिए रजिस्टर करवाया। मस्जिदुल अहराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खुसूसी इबादत का सिलसिला शुरू हो गया है। लैलतुल कद्र की तलाश में मोतकिफीन और मोतमीरीन खुसूसी इबादत में मसरूफ़ हो गए हैं। दूसरी जानिब मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के बायस बैरून मुल्क परवाज़ों की मनसूखी की वजह से मस्जिदुल अहराम और मस्जिद नबवी में ज़ायरीन का गैर मामूली रश देखा गया है। बिल्कुल जी, इससे पहले हमने ये खबर आपको पहले भी दी थी, इस तरह की खबर दी थी जिसमें हमने आपको कहा था कि आप किस तरह से रजिस्टर्ड कर सकते हैं। रमज़ान से पहले भी हमने आपको बताया था कि आपने अगर इत्तकाफ़ बैठना है तो आप किस तरह से ऐप्स में रजिस्टर्ड कर सकते हैं। लेकिन फिर अब मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र हमने आपको ये भी बताया कि कितना ज़्यादा वहाँ पर क्राउड कम हो गया क्योंकि सारे फ्लाइट्स बंद हो गई थी और कुछ पाकिस्तानी भी वहाँ पर अभी तक फंसे हुए हैं, उनको निकालने के हवाले से भी बातें की जा रही है। लेकिन जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं वो भरपूर इस वक्त फ़ायदा भी उठा रहे हैं। अल्लाह ताला उनके तमाम तर इबादत को कबूल और मंजूर फरमाए। आगे बढ़ते हैं जी। सल्तनत उस्मानिया ऑटोमन एम्पायर से ताल्लुक़ रखने वाला कुरान मजीद का एक नहायत नायाब और छोटे साइज़ का नुस्खा सामने आया है जिसे सुनहरी रोशनाई से इंतहाई नफासत और महारत के साथ तहरीर किया गया है। इस तारीखी नुस्खे में उस्मानी दौर के खत्तातों की गैर मामूली फनकारी, अक़ीदत और दस्तकारी की झलक नुमाया तौर पर देखी जा सकती है। माहिरीन के मुताबिक उस्मानी सल्तनत 1299 से 1999 और 1299 के दौर में कुरान मजीद की किताब एक आला फ़न समझा जाता था और माहिर खत्तात सोने और दीगर कीमती रंगों से नहायत बारीक और खूबसूरत अंदाज में आयात को तहरीर करते थे। ऐसे नुस्खे अमूमन शाही कुतुब खानों या फिर मसाजिद या फिर मुअज़्ज़िज़ सरपरस्तों के लिए तैयार किए जाते थे। ये नन्ना मगर कीमती कुरान ना सिर्फ कुरानी मजहबी अकीदत की अलामत है बल्कि इस्लामी तहजीब और उस्मानी फ़न ख़त्ताती के उरूज का भी एक नादिर नमूना समझा जा रहा है क्योंकि माहिरीन के मुताबिक ऐसे तारीखी नुस्खे आज दुनिया भर के अजायब घरों और निजी मजमुओं में महफूज हैं और इस्लामी विरसे के अहम तरीन ख़जानों में शुमार किए जाते हैं। बिल्कुल ऐसी है और ये आखिरी मुसलमानों का दौर था जिसको ऑटोमन एम्पायर या फिर उस्मानिया सल्तनत कहा जाता है और इसको लोग एज ए खिलाफत भी ट्रीट करते थे और इनको आखिरी खलीफा भी समझते थे। जिसके बाद एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तरतीब आया जिसमें तुर्की भी था और बहुत सारे ममालिक थे। सो उससे पहले ये आखिरी हमारी खिलाफत थी जो कि इख्तिताम पजीर हुई थी। आई थिंक अगर 1915 से लेके 1924 तक इसका वो इर्तकाई मराइल थे और उन मराइल से गुजरी थी। लेकिन इनके जो आखिरी हुक्मरान थे उनमें भी सुल्तान अब्दुल हमीद खान दोम का नाम अगर लिया जाए तो वो बड़े मशहूर थे, बड़े उन्होंने काम किए इस्लाम के लिए। और ये जो आजकल प्रिवेलिंग सर्विलेंस सिस्टम चल रहा है या फिर ये जो इंटेलिजेंस सिस्टम चल रहा है ये सुल्तान अब्दुल हमीद खान के दौर में ही पूरी दुनिया में मुतारिफ हुआ। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे हमारी सोशल ट्रेंडिंग और इस्लामिक स्टोरीज का वक्त खत्म हुआ जाता है। शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।